दोस्तों आप में से ही किन्हीं के द्वारा कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.57 बार प्लस में 0.43 बार इज इक्वल टू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कई लोग हल्के में ले लेंगे। सिंपली उन लोग करेंगे क्या कि भाई यहाँ पर 0.57 है तो 57 लिखेंगे, यहाँ पर 0.43 है तो 43 लिखेंगे, और यहाँ प्लस का साइन लगा करके 7 3 10 का जीरो हाथ में एक, 5 4 9 10 जीरो हाथ में एक, ठीक है। और यहाँ पर ये एक आ जाएगा और बोल देंगे भाई यहाँ पर 1.00 है, 10 बाद 00 का मतलब खत्म, यानी कि आंसर 1। लेकिन दोस्तों ये जो आपका तरीका है ना वो है रॉन्ग, ये करेक्ट तरीका नहीं है। यहाँ पर ये जो बार का साइन लगा हुआ है भाई, उसका भी कुछ अपना मतलब है, उसका भी कुछ महत्व है, उसको आपको ले करके चलना होगा। उसको आप छोड़ कैसे दिए? आपके घर में शादी होगा और आप रिश्तेदार को पूछेंगे नहीं और बिना पूछे हुए शादी आप कर दिए तो कितना दिक्कत होता है आपको पता है ना, बाद में कितना नोक झोंक होता है। सो तो वही चीज है, यहाँ पर आपको उसको भी लेकर के चलना होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है दोस्तों, एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, एकदम बच्चों का क्वेश्चन है, मैं इसे जानता हूं, ठीक है। आप भी देखेंगे तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जोड़ घटा संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, आपको बार का मतलब समझना होगा कि भाई यहाँ पर 0.57 के ऊपर में ये बार का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मतलब जिस जिस अंक के ऊपर यहाँ पर बार का साइन लगा रहेगा वो समझिए कि रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या चीज हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.57 के ऊपर बार जो लिखा गया है इसको आप 0.57, अब 57 का यहाँ पर रिपीट हो रहा है 57 57 57, इस तरह करके आते रहेगा 57 57। इसीलिए इतना लंबा ना लिख करके हम लोग इस चीज को इस शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर? तो ये इधर वाला आप सारा पोर्शन छोड़ करके आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। तो लेके चलेंगे, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो 0.57 जो आते रह रहा है उसको मान लेंगे x, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.57 के ऊपर बार, ठीक है। इसको आप मान लिए कि भाई ये x है, ठीक है। अब अगर x बराबर इतना माने हैं तो इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 0.57 का मतलब होता है 0.57 57 57, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 एकदम अनंत तक रिपीट करते रहेगा। ये भी एक परिमेय संख्या ही है। एक बात ध्यान में देखिए, जो भी परिमेय संख्या रहता है जिसे हम p बैक q के रूप में लिखते हैं, इसके दो रिजल्ट होते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो दो रिजल्ट आएंगे। एक होगा शांत, यानी टर्मिनेट कर जाएगा, दशमलव के बाद में जो है मतलब शेषफल कुल मिलाकर के जीरो आ जाएगा। p को आप q से डिवाइड कीजिए, शेषफल जीरो आ जाएगा। और एक कंडीशन आता है अशांत आवृत्ति, यानी कि अशांत होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और आवृत्ति यानी रेक्यूरिंग करेगा, यानी कि वो रिपीट करेगा। तो यही चीज है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन है। ये भी परिमेय संख्या है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अशांत आवृत्ति का है तो हमको कुछ चीजों को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, सिंपली इसको हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, मतलब कि p बाय q के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। वो कैसे होगा? हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या होगा? दोनों तरफ अगर 100 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 100x, बराबर में अगर इधर 100 से गुना करेंगे ये दशमलव उठ करके यहां जाएगा, यानी 57 पॉइंट में हो जाएगा 57, और ये 57 और ये 57 आते रहेगा, ठीक है। नहीं लिखेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट लगा दीजिए केवल। क्लियर? दोनों तरफ हम गुना 100 से किए। अब कहेंगे कि भाई 100 से ही आप गुना क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर दो अंक जो हैं रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 अंक रिपीट होते तो यहाँ पर 1000 से गुना करते, 1 अंक रिपीट होता तो 10 से गुना करते, ठीक है। यही है तरीका। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100x बराबर में, यहाँ देखिए 0.57 है। अच्छा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 57 प्लस में 0.57 57 डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो 57 है उसको अलग कर दिए और प्लस में कर दिए 0 दशमलव इतना, मतलब कि जोड़ेंगे तो यही चीज मिलेगा, ठीक है। जोड़ेंगे इसको भाई यही चीज मिलेगा। इस चीज को हम टुकड़ा में बांट दिए। जैसे 10 है, 10 को हम क्या करेंगे 2 + 8 लिख देंगे, तो कोई फर्क पड़ता है 10 में? क्या नहीं पड़ता है। तो वही चीज है यहाँ पर। चलिए,
अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 100x है तो 100x बराबर में यहाँ 57 है, 57 प्लस में। अब दोस्तों ये वाला जो चीज है 0.5757 डॉट 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 डॉट, अब भाई इसको हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो इस जगह पर हम x लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर इससे 57 आप निकाल दिए, भाई कितनों निकाले हैं, इधर 5757 इतना है कि कहना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 100x हो जाएगा, ये x इधर माइनस में आएगा तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 57। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 100x में से x जाएगा तो बचेगा 99x इज इक्वल टू 57। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 57 डिवाइडेड बाय 99। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 0.57 का जो मान है ना, अगर हम p बाय q के रूप में बदलें तो ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 19। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब ये होता है। अब 57 को आप 99 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको यही वाला चीज मिलेगा 0.575757, यानी कुल मिलाकर के ये वाला, क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से इसको भी आपको इसमें p बाय q के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्ट करने का एक आम तरीका, इस यहाँ पर 0.57 था, 57 आया है, और यहाँ पर 99 आया है। भाई यहाँ पर 100 से गुना किए थे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे थे, तो 100 से आपको एक घटा देना है, यानी कि 99, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर लिख सकते हैं उसी प्रकार इसी तरीका से अगर हम चलेंगे तो 0.43 बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर बार लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहे हैं तो 100 से गुना करते 100 में से घटा देंगे तो 99, यानी कि इस चीज को हम इस रूप में लिख दिए, ठीक है। इतना प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है बार बार आपको, ठीक है। एक बार कर दिए उसी प्रकार करके आप, ये उसी प्रकार बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये बता देता है कि भाई इसी तरह से हम ये वाला चीज निकाले हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया इसका वैल्यू, तो ये दोनों चीज हमको मिल गया, इसका वैल्यू ये वाला और इसका वैल्यू ये वाला। अब भाई दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने का मतलब हुआ कि इसको और इसको ऐड करना, मतलब कि यहाँ पर क्या था 0.57 फिर प्लस में था 0.43। अगर दोनों को हमें ऐड करना है तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0.57 का मतलब क्या चाहिए, 57/99, 57/99, और यहाँ 43 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 43 डिवाइडेड बाय 99। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर 99 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 57 प्लस में 43 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 99। अब दोस्तों यहाँ 100 को अब 99 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.0101 करते आते रहेगा, मतलब 01 के ऊपर बार। तो दोस्तों ये जो आप सॉल्व किए ये हुआ करेक्ट आंसर, 1.01 के ऊपर बार, क्लियर, दिस इज द राइट आंसर। और आप अगर ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा या 1.00 आएगा। देखिए 1.01 बार आया है, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं देना है। यहाँ पर अगर मान के चलिए उसी तरह सिंपली अगर करना होता तो फिर बार क्यों लगा है कि नहीं, तो उसका भी अपना मतलब है, तो उस मतलब को लेकर के चलना होगा। जिस तरह से आप अपने शादी, मतलब कि आपके घर में शादी होता है तो रिश्तेदारों को लेकर चलते हैं, सगे संबंधी को लेकर के चलते हैं। चलिए खैर हटाइए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह अगर क्वेश्चन रहेगा तो जहां तक मुझे ख्याल है आपको सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस पर अगर डीप से वीडियो चाहते हैं कि भाई किस तरह से कन्वर्सन होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, परिमेय संख्या में क्या फ़र्क है, फलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, अगर उस पर आप डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो पूरा डिटेल से भी वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट में आपको कहना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।